ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सॉरी, ओके, सो लाइन आयो का आप देखें यहाँ पे ये फोन है, क्लास है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उसको फाइल का पाथ देते हैं। मैंने फाइल को ऑलरेडी अपने पाथ में चूंकि ऐड किया हुआ, ये फाइल का नाम है। सो जस्ट हमने लाइन आयो डॉट रीड जो फंक्शन हमारा, उसमें फाइल का नाम देना है और उसका फॉर्मेट देना है जो हम यूज कर रहे हैं। सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस so that time is being saved. ये ले जी, मेरा यहाँ पे फाइल का नाम मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मेरा फाइल का नाम यहाँ पे क्या है, where is ये this one pf05356 so 356 डॉट अंडरस्कोर सी डॉट एज बेसिकली आपको, अच्छा ये वाली फाइल जब डाउनलोड होती है तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, आपको डॉट एस टी एच जो है इसकी फाइल फॉर्मेट के आगे लगाना पड़ेगा सो दैट पाइथन कैन रिकॉग्नाइज इट। सो ये वेरिएबल है अलाइनमेंट, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। बेसिकली इस वेरिएबल में आप ये फाइल जो है वो रीड होके यहाँ पे आ रही है, मैं इसको सभी लिख सकता हूँ, इट डजंट मैटर। मेरी अलाइनमेंट फाइल रीड होके इसमें आ गई है, अब इसको जस्ट प्रिंट करवाना है। सो आई विल जस्ट रन दिस। सो आप ये देख सकते हैं मेरी आउटपुट ये आई है, ठीक है। ये मेरी आउटपुट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसने सारी एंट्रीज और उसकी अलाइनमेंट जो है वो दे दी है मुझे। मैं अगर इसको मैक्सिमाइज करूं तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ नोट करेंगे वो ये कि इसमें स्टार्ट से एंड तक ये प्रोटीन सीक्वेंस की अलाइनमेंट है, तो बीच में गैप्स भी हैं, बीच में सब कुछ हैं, डॉट्स हैं, और उनकी जो आईडीज हैं वो 78 रोज हैं, 64 कॉलम्स हैं। सो लेट्स मिनिमाइज इट। सो व्हाट्स नेक्स्ट, ये सिंपल एक टास्क किया हमने, फाइल रीड की अलाइनमेंट की जो स्टॉक फॉर्मेट में थी, बट इसमें आप देख सकते हैं सीक्वेंसेस जो ट्रंकेटेड हैं, मतलब कटे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरे फुल लेंथ सीक्वेंस ऐसे आए। सो आप उसको उसके लिए जो है फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली नीचे उसने यही किया है, फाइल आप वैसे ही रीड करें जैसे करनी है, जस्ट फॉर लूप यूज करेंगे। और हाउ विल वी यूज इट, सो बेसिकली देयर इज द फॉर लूप। सो मैं इसको करता हूँ कमेंट, कोई भी वेरिएबल इन, क्योंकि अलाइन में मेरी सारी आ रही है अलाइनमेंट, सो मैं इसके ऊपर आइट्रेट कर सकता हूँ। अच्छा, अब इधर मैं प्रिंट करवाना है सिर्फ, प्रिंट कौन सी वैल्यू को वो करवा रहा है, प्रिंट डॉट सीक्वेंस और उसका आईडी। लेकिन आप अगर सीक्वेंस को ही करना चाहते हो तो इट्स दैट्स ओके। सॉरी, what was that? Okay, I guess that's done. So सिर्फ सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे आ गए हैं, एंड उसके अलावा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे प्रिंट करवाई हुई है अलाइनमेंट की लेंथ। सो ये भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। हमारे पास चूंकि वेरिएबल अलाइन के नाम से है, अलाइन डॉट गेट अलाइनमेंट लेंथ, अलाइनमेंट की टोटल लेंथ कितनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो
आप देख सकते हैं पहला जो है अलाइनमेंट की लेंथ जो है 64 है, और यहाँ पे आप नीचे देखें दीज आर 64 कैरेक्टर्स, सो दीज आर मैचिंग विद आवर रिजल्ट्स। तो 64 कैरेक्टर्स हैं, ये आपकी फुल लेंथ अलाइनमेंट सिर्फ आ गई यहाँ पे विदाउट एनी अदर। सो आपके पास बेसिकली फाइल रीड करके आपके पास एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और वो आइटरेट करेगा ओवर द फाइल। यू कैन से लेट्स सी, मैं उसके डिफरेंट एलिमेंट को कर रहा हूँ, सिर्फ आईडीज मैंने प्रिंट करवा दिए हैं फाइल के। सो ये हम पहले पिछली दफा कर चुके हैं, फाइल की डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करना। Anyways, so that's how we just instead of accessing all of the you can say elements of the file, मैंने सिर्फ अलाइनमेंट में से एक एक्सेस की है और बाकी सब जो है वो नहीं किया। सो आप इजीली उसको जो एक्सेस करके वो कर सकते हैं। उसके अलावा उसने क्या किया हुआ है डिफरेंट, अच्छा डीबी फाइल फॉर्मेट, ओके ये truncated हो गया। And you notice in the raw file format that several of the sequence include database cross reference to PDB known secondary structure, ठीक है। So PDB का यहाँ पे known structure, I can't see any such thing. Anyways, अच्छा ट्राई दिस वन। और इससे क्या हो रहा है, पीडीबी ये रिकॉर्ड को फिर ओके ये पीफएम पे चल रहा है। ये फास्टा फाइल फॉर्मेट अगर आपका है तो फास्टा फाइल फॉर्मेट को किस तरह अलाइन करना है, बस फाइल फॉर्मेट चेंज करना है, योर अलाइनमेंट विल बी द सेम। उसके बाद ये सिंगल अलाइनमेंट थी और ये मल्टीपल अलाइनमेंट्स है, उसके लिए आप पार्ट्स कर सकते हैं उसका फंक्शन यूज। उसमें यानी एक से ज्यादा अलाइनमेंट्स मौजूद हैं आपकी फाइल में, एक ही फाइल में, जैसा हमने पार्स किया था मल्टीपल सीक्वेंसेस जेनबैंक के या फास्टा फाइल फॉर्मेट में हमारे पास है, तो उसको पार्स करते थे हम, उनको फिर एक्सेस करते थे। तो आपके पास एक ही फाइल में, सिंगल फाइल में मल्टीपल अलाइनमेंट्स मौजूद हैं, उसको आप किस तरह से पार्स कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। आपके फाइल जो है उसकी फाइल फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। आपके पास डाटा, इन्होंने डाटा का लिंक आई गेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वरना मैं इसे डाउनलोड करके भी आपको करके दिखाया था। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ambiguous alignments, ओके चलें, ये जो फाइल्स में से करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, या आप इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा राइटिंग अलाइनमेंट, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप अपनी अलाइनमेंट खुद से भी लिख सकते हैं, अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट खुद से राइट कर सकते हैं। तो इसमें आपका अलाइन डॉट आईओ डॉट राइट जो है उसका जो जो फंक्शन है वो यूज होगा, तो आप अलाइनमेंट की आउटपुट फाइल इससे लिख सकते हैं। सो लेट्स सी बेसिकली लेट्स सी व्हाट दे डन। आपने ये किया, ये ऑब्जेक्ट तीन यहाँ पे क्रिएट करके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इसके तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और तीन अलाइनमेंट्स आपके पास आ गई, और यहाँ पे ये अलाइनमेंट जो है वो एज अ लिस्ट स्टोर हो गई, और इसको फिर फाइव में आपने राइट कर लिया। सो लेट्स सी, लेट्स डू इट, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। सो पहले लाइब्रेरीज कर लेते हैं इसकी एक्सेस। और फ्रॉम बायो और 6, सो मैं ये दोनों एक्सेस कर रहा हूँ।
इसमें से क्या किया है, सीक्वेंस रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट मल्टीपल सीक्वेंस लाइन उसकी क्लास और सीक्वेंस इसको हमने तीनों को एक्सेस किया है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इन क्लासेस का। तो बेसिकली इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस तरह से और सीक्वेंस कोड उसके अंदर। ओके, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके लेकर चलते हैं। मैं ये डॉट्स को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। यस, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। दिस वन इज कंप्लीट। ये एक अब हमारे पास अलाइनमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है। फिर हम दूसरे भी ऑब्जेक्ट इससे बना सकते हैं, जैसे कि ये इसने बनाए हुए हैं। मैं जस्ट दो ही बनाता हूँ सो दैट इट इज इजी टू डू दिस, क्योंकि इसको हमने बाद में फाइल जो फाइल है उसमें स्टोर करना है। नाउ दिस इज डन। चलिए इतना ही रखते हैं अभी, अलाइनमेंट 1 अलाइनमेंट 2, और इसको स्टोर करवाया है एक लिस्ट में। एक माई अलाइनमेंट्स के नाम से बेसिकली, सॉरी, और इसमें अलाइन 1 और अलाइन 2 मैंने स्टोर करवा दिए। नाउ क्या किया है, इसको हमने फिलअप फाइल में राइट करवाया है अलाइन आईओ डॉट के फंक्शन से। आपके जो लिस्ट थी जिस फाइल में आपने करना है और उसका फाइल फॉर्मेट। लेट्स सी अलाइन आईओ डॉट राइट, और इसमें सबसे पहले आप देखें ऊपर आर्गुमेंट आ रहे हैं। पहले अलाइनमेंट जो हमने करनी है, यानी इसमें माई अलाइनमेंट है मेरी, डॉट हैंडल और फॉर्मेट। हैंडल आपकी फाइल का नाम, फाइल का माई अलाइन डॉट फिलिप, आई गेस दिस वाज द हैंडल, और फिलिप phy was the, okay, phy was the, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। Okay, now this is done, और let's run this. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई है, और इसको ओपन करता हूँ तो मेरे अंदर पास ये डाटा मौजूद है। इसको आप मतलब टेक्स्ट एडिटर में उसने हमने ओपन किया तो हमारे पास ये डाटा मौजूद था। एंड यस, तो इसका मतलब है आप खुद से भी अपनी अलाइनमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये अगर आपका सीक्वेंस तो छोटा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको हर सीक्वेंस का अलग से आईडी देना पड़ेगा। जैसा जेनपेंग का या किसी भी फाइल फॉर्मेट का आईडी होता है, सॉरी किसी भी सीक्वेंस का आईडी होता है, तो वो खुद देना पड़ेगा और सीक्वेंस देना पड़ेगा सीक्वेंस कोड के ऑब्जेक्ट को। बेसिकली सीक्वेंस कोड के 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए, मतलब मल्टीपल सीक्वेंस है, तो इसलिए जितने सीक्वेंस आपको लाइन करवाना चाह रहे हैं उतने ही आपको सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे। और इन सारे सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट को आपको जब फिनिश करके आपको एक सीक्वेंस मल्टीपल सीक अलाइनमेंट के ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा, और फिर आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं और उस वेरिएबल से उसको एक्सेस कर सकते हैं।
सो या आप इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, कन्वर्टिंग बिटवीन सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट्स, converting between sequence file formats works in the same way as converting between file formats. जैसा sec io जो है different फाइल फॉर्मेट्स के दरमियान कन्वर्ट करने में काम आता है, इसलिए आप लाइन io को भी इससे यूज कर सकते हैं। सो bio डॉट align io डॉट parts, ठीक है, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं और सेव देम करते हैं, उसको सेव करते हैं राइट io से, और जस्ट यूज कन्वर्ट, ठीक है, आप कन्वर्ट कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो ये फंक्शन है इसका। सो इसने एस टी एच स्टॉकहोम को कस्टल जो है उसकी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। सो लेट्स डू दिस 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 इज वेरी इंटरेस्टिंग। और यस, सो अलाइन io डॉट कन्वर्ट, आप देख सकते हैं कन्वर्ट का फंक्शन आ गया। आप इसमें पहले इन फाइल फॉर्मेट, इन जो फाइल आपने इनपुट करनी है उसका फाइल फॉर्मेट क्या है। सो आई वुड गो विद जो मेरे पास पी फैम की फाइल थी, पी एफ 05356 डॉट सॉरी अंडरस्कोर सीट डॉट एस टी एच, ठीक है। और इन फॉर्मेट क्या है मेरा, स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम इज द फाइल फॉर्मेट, सॉरी आउट फाइल फॉर्मेट में क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं पी एफ सॉरी पी एफ 05356 underscore seed dot aln, और आउट फॉर्मेट क्या है मेरे पास, आउट फॉर्मेट जो है मेरे पास है which was cluster। सो ये पूरा फंक्शन था, इसमें आप देख रहे हैं सब एलिमेंट्स मैंने इनपुट कर दिए हैं, और इसमें जस्ट अब हमने रन करना है और हमारी दूसरी फाइल बन जाएगी। आई गेस दैट्स द केस, ठीक है। तो लेट्स रन दिस, सॉरी ओके, unknown format crystal align aln, just wait। I lost the page, okay। Okay, writing alignment, so crystal Stockholm, I guess everything is same, but still there is some problem। Okay, let's do this। So alignment converted, alignment count, still there is some error।
फाइल कन्वर्जन में एरर दे रहा है। ओके, लाइब्रेरी भी हमने इंस्टॉल की हुई है। Okay, I can't see any problem here, but still it is giving me some problem. Okay. Anyways, so this file has been created, which is ALN. ये file align cluster W. ये file format text की form में मैं इसे कहता हूँ open करें तो ये भी open नहीं हुई। Anyways, so ये alignment file जो है इसने एक इजाफी यहाँ पे create कर दी है। ओके, एंड काउंट इज इक्वल टू 1। मतलब कितनी फाइल हुई हैं कन्वर्ट, वो बेसिकली उसने उसका काउंट दिया है। सो दैट वाज टोटली अननेसेसरी बेसिकली। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे ओके, और यूजिंग बायो, आप बायो पार्स और बायो राइट, पहले पार्सिंग आपको करनी पड़ेगी और फिर राइट करवाना पड़ेगा सेम टास्क करने के लिए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, 3। ओके, और उसके अलावा अदर वे यू एंड अप विद द क्लस्टर, ये ओके, ये आपके पास फाइल फॉर्मेट आया था क्लस्टर डब्ल्यू का ALN। सो ये अलाइनमेंट का आपके पास क्लस्टर डब्ल्यू का ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। सो या ये अलाइनमेंट का फॉर्मेट आ गया। उसके अलावा आप स्टॉकहोम को फाइल इसने फिलअप में किया हुआ है, सो आई गेस दैट विल नॉट बी इशू अगर आप कन्वर्ट का फंक्शन यूज कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज और आप वो गोल अचीव कर लेंगे। उसके अलावा इसने फिर स्टॉकहोम को फिलिप रिडक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग फिलिप रिडक्स क्या होता है, तो मैं ये कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास फाइल जो है वो जनरेट हो गई है। सो दिस इज फिलिप फाइल फॉर्मेट, फिलिप रिलैक्स्ड। एनीवेज, और उसके अलावा ओके, गेटिंग योर अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट इन एज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, एज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए so bio alignment is based on handlers, which means if you want to get your alignment into a string in a particular file format, you need to do a bit of work. However, you will probably prefer to call by Python built-in format function on the alignment object. This takes as output format specified specification as a single argument, a lowercase string, which is supported by अच्छा ठीक हो गया। So basically ये उसको फॉर्मेट करना चाह रहा है, और प्रिंट फॉर्मेट का फंक्शन यूज किया अलाइनमेंट और क्लस्टर। सो लेट्स सी व्हाट डज दिस डू। सो ये स्टॉकहोम
इसको मैं आर्गुमेंट को so let's run this. कॉपी रह गई थी कल। So, मेरे पास इसकी वो कीज नहीं है। देख लो इधर से पढ़िए। तो इस तरह से अलाइनमेंट की जाती है और ये आपको फॉर्मेटेड आई नेवर नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस या देयर इज अ डिफरेंस। आपको जो अलाइनमेंट है वो फॉर्मेटेड वे में मिल रही है स्टॉकहोम फाइल में, चूंकि दो सेपरेट इसके पास जहांगीर होता है। किधर अभी तो नहीं मुझे पता कहाँ पे है। होता यहीं पे, लेकिन वो भी किया हुआ है। तो या इसके अलावा आप मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अलाइनमेंट को। देखिए मैं आज यहीं तक रखते हैं और आप इसको एक्सप्लोर करें, इसके डिफरेंट ऑप्शंस को। कुछ चीज़ें मैंने बीच में मतलब जैसा फंक्शंस जो हैं एक्सटेंडेड वो नहीं भी करवाए, तो आप कन्वर्ट करके देखें, रीड करके देखें मल्टीपल अलाइनमेंट्स को और सिंगल अलाइनमेंट को, एंड या दैट विल बी गुड फॉर यू। आई गेस हम यहाँ यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है?